पंजाब में सत्ता की दूसरी पारी खेलने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और इसी रणनीति के तहत अब पंजाब कांग्रेस भवन में पंजाब सरकार के एक मंत्री हर रोज हाजिरी देंगे और कहीं ना कहीं जो गैप एक विधायकों और मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच बनता हुआ नजर आ रहा था उसको पाटने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार वेरका हैं, पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो रणनीति बनाई है फिर जो ग्रुप बनाया है एक जिसमें खुद मुख्यमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कितना फायदा होगा इस रणनीति को आगे बढ़ाने में? क्या लगता है कि इस बार सेकंड जो सत्ता की पारी खेलने की हसरत है कांग्रेस की, वो पूरी कर पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि 2022 की तैयारी में सब पार्टियां लगी हुई हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। और क्योंकि हर पार्टी ने अपने लोगों से मिलना होता है और उनके अपने काम होते हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के भी ही सरकार है, कांग्रेस का ही वो ऑफिस है और वहां वर्कर से बात करनी, वर्कर से मिलना, उनकी तकलीफ को सुनना, ये एक अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में फायदा होगा। और जो लोग चंडीगढ़ में आते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके कभी पास नहीं बनते, कभी ऐसी चीजें, क्योंकि कोविड का है टाइम, तो बहुत सी चीजों का एहतियात रखा जा रहा है, तो इस वजह से ये एक लिबरल वे है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मंत्री को मिलना चाहेगा तो वो एक टाइम टेबल सामने आ जाएगा पंजाब के लोगों के कि कभी भी कोई मिलना चाहे तो वो जाकर मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है, अपना काम करवा सकता है। इस वक्त सर सरकार के सामने एक गन्ना किसानों के प्रदर्शन की चुनौती भी है। गन्ना किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार के पास कोई हल होगा? क्योंकि जो बढ़ोतरी की गई है गन्ना के दाम में 15 रुपए, उसको नाकाफी किसानों द्वारा भी बताया जा रहा है और विपक्ष भी जो है इस मामले को कांग्रेस सरकार के खिलाफ हवा दे रहा है। देखिए, जो इस पे एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी ने ये कह दिया है कि जो उनकी लागत है वो 350 रुपये लागत है और जो किसान है वो कह रहा है कि ये गलत रिपोर्ट है, हमारी लागत जो है 380 रुपये के करीब आती है, तो इससे हमारा मेहनताना भी वो पूरा नहीं होता। तो उसके लिए आज जालंधर में मीटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इसका कोई सलूशन निकलेगा और सरकार और किसान बैठ करके इसका कोई अच्छा हल निकाल लेंगे। सब दलित वर्ग के जो मुद्दे हैं उनको लगातार आप सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दे हैं। इन्हीं से जुड़ा है 85वां संशोधन जो है। हालांकि मुख्यमंत्री ने लागू करने की इसको घोषणा कर दी है। कब तक ये लागू हो जाएगा और इससे कितना फायदा खासतौर पर दलित वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको होगा? देखिए, पहले ना लागू होने की वजह से उनका जो अधिकार था दलितों को मिल नहीं रहा था। 85वीं सोध पे रोक होने की वजह से जो जर्नल के लोग थे उनकी प्रमोशन हो रही थी, दलितों की प्रमोशन नहीं हो रही थी। जैसे एक आदमी जेई भर्ती हुआ और दूसरा जो है दलित जो है वो एसडीओ भर्ती हुआ है और जो जेई जर्नल है उनकी प्रमोशनें होती गई, तो वो जर्नल वाला तो जेई उसके ऊपर एक्शन लग गया, लेकिन दलित बेचारा एसडीओ का एसडीओ रह गया क्योंकि उसकी प्रमोशनों पे बैन था। तो अगर हमने ये कहा कि भैया देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है कि जितनी पॉपुलेशन उतनी रिजर्वेशन, जितना बजट उतनी एलोकेशन। जब देश के संविधान के अनुसार आपका पॉपुलेशन का एक हिस्सा आपको मिलता है, किसी का अधिकार कोई नहीं छीनता। अगर भैया हम 4 लोग हैं, 1 रुपया है, तो सब लोगों को 25 पैसे सब लोगों को आ रहे हैं, तो एक आदमी ये कहे कि ये इनके 25 पैसे हमें छीन करके हमें दे दो 50, तो ये गलत है ना। तो सबका अधिकार सबको मिलना चाहिए, वो 85वीं सोध का यही मतलब है। और ये आने वाले दिनों में, ये कुछ दिन के बाद विधानसभा का जो सेशन होगा उसमें ये मसौदा आएगा और बड़ी जल्दी इसको लागू करेंगे हम। सब छठा वेतन आयोग है उसको लागू करने की मांग जो है एक लंबे अरसे से की जा रही थी। हालांकि सरकार ने इसको मान लिया है, लेकिन बहुत सारी खामियां बताई जा रही हैं कर्मचारियों द्वारा। नाखुश हैं कर्मचारी, संतुष्ट नहीं हैं। किस तरह से मनाया जाएगा? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कर्मचारी वर्ग है। उन लोगों से डिफरेंट सेक्शन से बैठ करके बात हो गई है और उसमें जितनी भी खामियां हैं सरकार के लेवल पे जो ठीक हो सकती है वो करेंगे। जो
कर्मचारियों को समझाया जा सकता है, जहां उनकी गलतफहमियां हैं वो भी ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट कोऑर्डिनेशन के तहत ये मसला जो है वो हल होगा। और एम्प्लॉय की जितनी भी शिकायतें हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश जारी कर दिया कि एम्प्लॉय जो कच्चे एम्प्लॉय हैं उनको पक्का करने की ओर आगे बढ़िए, और जो दूसरे आउटसोर्सिंग पे हैं उसको आगे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि जैसे मिनिमम वेज जो है जैसे 5,000 6,000 मिलता था, तो अभी सरकार ने 18,000 मिनिमम वेज का ऐलान किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो सीमा वित्त कमीशन है इसको जल्दी से सरकार बढ़िया तरीके से लागू करेगी। सवाल है सर, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल 100 दिन में 100 विधानसभा की यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की राजनीति पे, खासतौर पर आने वाले चुनाव में? देखिए, जो सुखबीर बादल की यात्रा है वो उनको याद दिला रही है कि 10 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी तो पूरे 10 साल उनकी सरकार के होते हुए शव यात्राएं निकलती थी। नौजवानों की अर्थी कंधों पे लेकर के बुजुर्ग माँ बाप चिल्ला रहे थे, घर घर में वैन पड़ रहे थे, घर घर में अर्थियां उठ रही थी। और तब सुखबीर बादल जी जो थे खामोश थे। अब वो नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो जो लाशें बिछी पड़ी थी, जो बुजुर्गों की लाठी का सहारा टूटा था, जो बहनों की राखी तड़पी थी, जो माँ की गोद सुननी हुई थी, उसके लिए ये माफी यात्रा सुखबीर बादल को निकालनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये यात्रा है, ये उनकी अंतिम यात्रा है। और सुखबीर बादल जी की अंतिम यात्रा में ये शब्द से कह रहा हूं कि उनकी कोशिश जो है सरकार बनाने की यात्रा है उनकी, है ना, वो अंतिम यात्रा होगी। वो कभी भी सपना नहीं रहेंगे सरकार बनाने का, क्योंकि घर वापसी यात्रा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजकुमार, हमसे बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह से कांग्रेस के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, कांग्रेस की सरकार के पास, लेकिन बहुत सारे वर्ग नाराज होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि सभी वर्गों को संतुष्ट किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ कुलवीर दीवान, ANP न्यूज़, चंडीगढ़।